डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सनराइज ज्ञान सेंटर में आप लोगों को स्वागत है। त्रिकोणमिति के सूत्र नंबर पार्ट 3 का बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये सूत्र आपको बहुत काम देगा। ठीक है, मैथ में अगर आपको तेज होना है, मैथ आप अगर समझना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैथ में हम अच्छा नंबर लाएं, तो मैथ में सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। मैथ में तेज होने के लिए सूत्र याद करना है। साइंस में तेज होने के लिए क्या करना होगा? परिभाषा याद करना होगा। ठीक, मैथ में सूत्र और साइंस में उसका डिफिनेशन हो गया, उसका सूत्र हो गया। तो यही इसका लॉजिक है। तो नंबर 1 में है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हालांकि ये साबित भी होता है कि 1 कैसे होता है, लेकिन ये 10th में उतना ज़रूरी नहीं है। ये आपको इंटर में पढ़ना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो ये साबित आपको इंटर में होता है। ठीक है, अब यहाँ पास थीटा है, थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है। थीटा की जगह पर आपको कुछ भी लिखा हो सकता है। थीटा की जगह पर जैसे देखिए, थीटा की जगह पर ये आपको फाई भी हो सकता है, ये आपको साई भी हो सकता है। यानी थीटा की जगह पर कुछ भी रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पास है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पर से भी हो सकता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1, क्योंकि थीटा के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों समान होना चाहिए। यहाँ अगर थीटा है तो यहाँ भी थीटा, यहाँ अगर 45 डिग्री तो यहाँ भी 45 डिग्री। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, यहाँ पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, एक चीज़ ध्यान दीजिए, आप आगे पढ़े होंगे कि जो प्लस में होता है वो इस तरफ बराबर के इस तरफ पर लाएंगे तो माइनस में होगा। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर वही बात करते हैं, अगर कॉस का कहीं पर ज़रूरत पड़ गया सूत्र में, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है। किसी भी अंक हो या किसी भी चीज, किसी भी डिजिट का चिन्ह जो है से उसके आगे होता है। अगर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में होता है। चिन्ह कहाँ होता है? आगे होता है, ध्यान दीजिए। अब अगर मान लिया जाए कभी कभी, हालांकि ये सूत्र 10th में उतना तो यूज नहीं है, लेकिन यूज है कहीं पास। ठीक है, तो यहाँ पास एक चीज ध्यान दीजिए, अगर स्क्वायर को उस तरफ भेजते हैं तो रूट बनाता है। इसलिए साइन थीटा बराबर अंदर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर यहाँ पास, यहाँ स्क्वायर यहाँ पर ना है, स्क्वायर गया कहाँ, कहाँ गया? तो इस बराबर के इस तरफ आ गया। तो बराबर के जब इस तरफ आएगा ना तो वो रूट बनाएगा। यही चीज़ है, लेकिन इस पर सिर्फ रूट चढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। सेम टू यहाँ पर सेम टू है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, तो क्या हो गया? यहाँ आपको रूट चढ़ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर पर है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये मेन फार्मूला है। अब इससे आपको 4 फार्मूला निकलेगा। पहला है सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये माइनस में था टेन, तो इस तरफ आ गया प्लस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद अगर हम टेन की बात करते हैं तो टेन को हम इस तरफ भेज दिए, बराबर किस तरफ, तो प्लस में हो गया। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन को इस तरफ भेजें तो प्लस में हो गया, 1 को इस तरफ भेजें तो माइनस में हो गया। अब उसी तरह से यहाँ हो गया, इसका स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ रूट चढ़ गया, स्क्वायर हटा दिए तो यहाँ रूट हो गया। यहाँ तक कि तो सूत्र में कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ 3 गो सूत्र याद करना है। पहला नंबर ये याद करना है, दूसरा नंबर ये याद करना है, और तीसरा नंबर आपको ये याद करना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब उसके बाद कैलकुलेशन कर देना है, सिर्फ ध्यान में रखना है, 1 सेकंड में तो हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस में था, इस तरह प्लस में आ गया। अब यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा की बात रहेगा तो ये माइनस में इस तरह प्लस में कर दिए। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर ही हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस में था तो माइनस में हो गया, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे, स्क्वायर हटा देंगे। स्क्वायर जब हटेगा तो यहाँ रूट बन जाएगा। स्क्वायर बराबर को उस तरफ गया तो रूट बना देगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पास एक और फॉर्मूला है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर होता है जी साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ठीक, अगर यहाँ पर स्क्वायर रहेगा टेन स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पर अगर स्क्वायर रहेगा मान लिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मान लिया यहाँ पर स्क्वायर है, क्या जी है, स्क्वायर, टेन स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। अब अगर स्क्वायर नहीं रहेगा तो यहाँ स्क्वायर नहीं रहेगा। उसी तरह से टेन का उल्टा कॉट होता है, तो अगर कॉट पर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर, यानी ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो फार्मूला सिर्फ आपको 4 को याद करना है। नंबर 1 में ये याद करना है, नंबर 2 में ये याद करना है, और नंबर 3 में ये याद करना है, और नंबर 4 आपको ये याद कर लेना। ये तो बहुत सिंपल है, टेन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन का उल्टा कॉट होता है, ध्यान में रखना है। देखिए रटने से ज़्यादा आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, रटने से ज़्यादा समझना होगा। अगर आप कोई चीज़ भी समझते हैं तो ज़्यादा बेटर है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। आपको रटा हुआ चीज़ अगर माइंड पर प्रेशर पड़ेगा ना तो वो भूल जाता है, लेकिन समझा हुआ चीज़ माइंड पर कितना प्रेशर पड़ेगा ना तो वो भूलना मुश्किल है। जैसे एग्ज़ाम सेंटर में बैठिएगा तो थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, पहली बार हम लोग को भी पड़ा था प्रेशर, लेकिन जो चीज़ समझा रहेगा ना तो वो चीज़ जल्दी नहीं भूलिएगा। अगर रटा हुआ रहेगा तो वहाँ पास भूल सकते हैं, इसलिए समझिए, ठीक। तो आशा है कि आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा। अगला वीडियो में इस पर मैथ बताएंगे NCERT बुक से, ठीक है।